मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आ चुकी हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है ज़्यादातर, क्योंकि वो मैंने पिछली वीडियो में जो अपलोड किया है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, वो इंग्लिश में मैंने थोड़ा सा लिखा है। बाकी ये थोड़ा डिटेल में है और हिंदी में पूरा कुछ है, तो अगर आप इसको पढ़ भी लेंगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं डेवलपमेंट के। ओके, बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास का सामान्य अर्थ है बालक का विकास। ठीक है, बाल विकास मतलब बालक का विकास। विकास शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई और सामाजिक होते हैं। अर्थात किसी बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बालक में समय के साथ उसका शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई व सामाजिक विकास होना चाहिए। विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया से प्रभावित होते हैं। विकास का क्रम एक जैसा होता है। विकास एवं अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, विकास और अधिगम, ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि विकास और अधिगम एक साथ नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, एक समान गति से नहीं बढ़ते हैं, इसमें गति में अंतर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आंतरिक कारक। वंशानुगत कारक के कारण बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि प्रभावित होते हैं। बुद्धि भी एक आंतरिक कारक है जो सीखने की योग्यता, समस्या समाधान, तार्किक व निर्णय लेने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, बालक में संवेगात्मक विकास का संतुलन होना आवश्यक है, क्योंकि यह बालक के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास को पूरी तरह प्रभावित करती है। ठीक है, बालक के शरीर व मस्तिष्क का पूर्ण विकास आवश्यक है। मतलब शरीर और मस्तिष्क का पूर्ण विकास होना आवश्यक है, क्योंकि अपूर्णता बाल विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है बाह्य कारक। ये हमने आंतरिक कारक पढ़ लिया, अब है हमारा बाह्य कारक। आसपास का वातावरण भी बाल विकास को प्रभावित करता है। जैसे प्रदूषण रहित वातावरण है या प्रदूषित है, साथ ही भौतिक सुविधाएं कितनी उपलब्ध हैं। मतलब आपके आसपास का वातावरण कैसा है, अगर प्रदूषण वाला है, ठीक है, या प्रदूषण नहीं है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट आपको प्रभावित करेगा। ये आपका बाह्य कारक में आता है। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति बालक के शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के विकास को प्रभावित करती है। बालक अपने जीवन के अनुभव से भी बहुत कुछ सीखता है। यदि अनुभव सकारात्मक होगी तो सोच भी सकारात्मक होगी, यदि अनुभव नकारात्मक होंगे तो सोच भी नकारात्मक बन सकती है। दोनों ही मानसिक विकास को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं और उसका प्रभाव शारीरिक विकास पर भी देखने को मिलता है। ओके, बालक के विकास पर आंतरिक और बाह्य दोनों कारक का प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि हम बालकों को उचित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उनका विकास उचित दिशा में हो सके। एक बार वीडियो आप लोग जो है फिर से देख लीजिएगा, इसमें पढ़ने की कोशिश करिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सिद्धांत की ओर। बाल विकास के जो मेन सिद्धांत हैं, निरंतर विकास का सिद्धांत, उसमें मैंने बताया था कंटिन्यूटी का सिद्धांत जो होता है, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस रहता है, वो हमेशा मतलब जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास दिशा का सिद्धांत, विकास जो है सिर से पैर की दिशा में होता है। ठीक है, मतलब आपको हमने बताया था सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, इन दो के बारे में डिस्कस किया, जो अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, ये जो है डिफरेंशियल का सिद्धांत है कि दो लोगों में परस्पर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, क्रमबद्धता का सिद्धांत, ये आपको बताया था कि ये सीरियल में होता है, क्रम से होता है। आपका जो है डेवलपमेंट ऐसा नहीं होगा जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस तरह जो है डिवाइड किया गया है डेवलपमेंट को। तो इसको भी आप पिछली वीडियो में मैंने
डिस्कस किया है इसके बारे में। वंशानुगत व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बालक के विकास में वंशानुगत गुण तथा वातावरणीय गुण दोनों की अंतःक्रिया होती है। ठीक है, मतलब आपका जो है हेरिडिटी कैरेक्टर होता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये दोनों इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इनकी वजह से जो है आप में जो डेवलपमेंट में चेंज आएगा या जो भी जिस हिसाब से डेवलपमेंट होगा उसका सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक। पहले आपके अंदर जनरल डेवलपमेंट होगा, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक चीज़ें डेवलप होंगी। ठीक है, नवजात शिशु अपने शरीर से कि किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। ठीक है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। बालक के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास में परस्पर संबंध होते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत। सामान्य बालकों के विकास का क्रम समान होता है। याद रहे, क्रम समान होता है, विकास नहीं, क्योंकि दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। मैंने आपको यहाँ पे बताया है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, आगे देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं बाल विकास। तो यहाँ पे देख लीजिए, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक को यह जानना महत्वपूर्ण है कि बालक के व्यवहार कैसे प्रभावित होते हैं। आप एक शिक्षक हैं, अगर आपको यही पता नहीं है कि उसका जो है व्यवहार कैसे प्रभावित होता है, तो आप उसको अगर पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि अच्छे से आप उसको पढ़ा ना पाएँ, आप जो है उसको अच्छे से ना सिखा पाएँ। बालक को कब, क्या और कैसे सीखना चाहिए, ये विकास सिद्धांत की जानकारी पर आसानी से सिखाया जा सकता है। बाल विकास सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक बालक के विकास को दृष्टि में रखते हुए उससे उतनी ही अपेक्षा रखेगा जिससे बालक के अंदर आने वाले नकारात्मक सोच को रोक सकता हो। बाल विकास सिद्धांत की जानकारी से बालक की रुचि, क्षमता, अभिवृद्धि आदि का भी ज्ञान जो है होता है, बालकों के पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायक होता है। बाल विकास के सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक बालक के विकास में सामंजस्य बनाने की प्रेरणा भी देते हैं, जैसे सामाजिक व संवेगात्मक विकास में। ठीक है, बालक विकास सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सकते हैं ताकि बालक का विकास सही से हो सके। ये हो गए शैक्षिक महत्व क्या है। इसको आप थोड़ा सा वीडियो रोक के पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बाल मनोविज्ञान में शिक्षा की उपयोगिता। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता निम्नलिखित है। बालक के व्यवहार को समझने में, सबसे पहली बात तो आप बालक के व्यवहार को अच्छे से समझ पाएंगे। बालक के स्वरूप को समझने में, शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में, शिक्षण को प्रभावकारी बनाने में, अध्यापन विधि को प्रभावी बनाने में, बालकों को सीखने के प्रति प्रेरित करने में, वर्ग अध्यापन के प्रति अभिरुचि को बढ़ाने में, भूमिका श्रेणी को समझने में, वर्ग अनुशासनहीनता के समाधान में, मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में, स्वविश्लेषण तथा स्वसमझदारी में और बालक के व्यक्तित्व के विकास में। ठीक है, तो ये आपका जो है हो गया डेवलपमेंट के कौन कौन से जो है सिद्धांत हैं और फैक्टर्स क्या क्या हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने जो ये सिद्धांत पढ़े हैं तो उनका महत्व क्या है। ठीक है, और बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में उपयोगिता क्या है। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं छोटे छोटे, इसी तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ये सीटेड दिसंबर 2019 में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आपने भी पढ़ा, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है यहाँ पे आपसे पूछा है। तो आपको पता है कि कंटिन्यूटी मतलब जीवन पर्यंत होता है, परिवर्त्य होता है, आनुवंशिक पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये आपने पहले पढ़ा। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, यही गलत हो जाएगा क्योंकि वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चे को विशेषित करता है। विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण। ठीक है, इसमें क्या है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चे को विशेषित करता है। यहाँ पे जैसे मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आप इसका आंसर खुद ही से दे सकते हो। तो ठीक है, मेरा गला थोड़ा डाउन है अभी, मुझे दिक्कत हो रही है ज़्यादा बोलने में,
तो आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहे।